वेलकम टू ओपन कंपटीशन जोन। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का लेकर आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। और आज पढ़ेंगे ग्रहों के अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्रम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अनुसार आती है अवरोही क्रम में सजाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो बृहस्पति सबसे पहले आकार के अनुसार देखेंगे तो आकार के अनुसार हो जाती है बृहस्पति पहला नंबर पर बृहस्पति हो जाएगी, दूसरा नंबर पर शनि आ जाएगी, तीसरा नंबर पर अरुण आ जाएगी और चौथा नंबर पर वरुण आ जाती है और पृथ्वी पाँचवीं नंबर पर आ जाती है और छठी नंबर पर शुक्र और सातवीं नंबर पर मंगल और आठवीं नंबर पर बुध आ जाती है। तो आकार के अनुसार पहले नंबर पर बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी और छठे नंबर पर शुक्र और सातवें नंबर पर मंगल और बुध। तो एक बार में देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। 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 और नेक्स्ट है आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होती है और सबसे छोटा ग्रह कौन सी होती है? तो बुध होती है। आकार और द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह क्या होती है? तो बुध बृहस्पति है। जो आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह होती है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह होती है बुध होती है। और नेक्स्ट है घनत्व के अनुसार ग्रहों को अवरोही क्रम में लिखें। तो घनत्व के अनुसार ग्रहों को अवरोही क्रम में यानी घटते घनत्व के अनुसार ग्रहों को घटते क्रम में लिखें। तो सबसे पहले आ जाएगी पृथ्वी है, जो पृथ्वी का घनत्व सबसे कम होती है और उसके कम होती है बुध का, और उसके बाद शुक्र की होती है और उसके बाद मंगल की होती है, उसके बाद वरुण की होती है और उसके बाद बृहस्पति की होती है और उसके बाद अरुण को होती है, उसके बाद शनि को होती है। तो सबसे घनत्व के अनुसार सबसे कम किसका? पृथ्वी का। और दूसरे नंबर पर बुध आ जाती है, तीसरे नंबर पर शुक्र आ जाती है, चौथे नंबर पर मंगल आ जाती है, पाँचवें नंबर पर वरुण आ जाती है, छठे पर बृहस्पति आ जाती है और सातवें पर अरुण आ जाती है और आठवें पर शनि आ जाती है। तो एक बार देखते हैं। तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, वरुण। वरुण, बृहस्पति, अरुण, वरुण। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि और पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल। तो एक बार देख लेते हैं फिर से एक शुरू से लास्ट तक। तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। और नेक्स्ट है शनि का घनत्व सबसे कम होती है और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होती है। शनि का घनत्व सबसे कम होती है और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होती है। और नेक्स्ट है आंतरिक या पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह के रूप में देखते हैं। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है जो आंतरिक या पार्थिव ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है जो आंतरिक या पार्थिव ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और नेक्स्ट है बाह्य या बृहस्पति जोबियन ग्रह में कौन कौन आते हैं? तो जोबियन ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है जो जोबियन ग्रह के रूप में आते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम देखते हैं। तो उसमें सूर्य से दूरी के अनुसार तो ग्रह देखते हैं। तो पहला बुध आ जाएगी, बुध, शुक्र में उसके बाद शुक्र आ जाएगी, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगी, उसके बाद मंगल आ जाएगी, उसके बाद बृहस्पति आ जाएगी, उसके बाद शनि आ जाएगी, उसके बाद अरुण आ जाएगी, उसके बाद वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और नेक्स्ट करिए। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध होती है और सुदूरतम ग्रह क्या है? तो सूर्य का सबसे सुदूरतम ग्रह वरुण हो जाती है और सबसे निकट ग्रह बुध हो जाती है। सुदूरतम तक आ जाएगा वरुण और निकटतम तो बुध आ जाएगी। और नेक्स्ट है सूर्य के परिक्रमण करने के अनुसार ग्रहों को आरोही क्रम में दिया गया। तो सूर्य के अनुसार सबसे अधिक चक्कर लगाती है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति और उसके बाद शनि और उसके बाद अरुण और वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जैसे उसका जो
सूरज के नज़दीकी का ग्रह होती है, उसी प्रकार से इसका परिक्रमण वेग के अनुसार वही सेम रहती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम होती है और सबसे अधिक वरुण का होती है। परिक्रमण वेग किसका सबसे अधिक होती है? तो वरुण की होती है और सबसे कम बुध की होती है। और नेक्स्ट है, परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों को आरोही क्रम में होती है, तो वही होती है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र जो परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों के आरोही क्रम में, तो पहले नंबर पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र आ जाएगी। और नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूरज में निहित होती है। हमारे सौरमंडल का द्रव्यमान सूरज में कितने परसेंट निहित होती है? तो 99.86% सूरज में निहित होती है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और नेक्स्ट देखते हैं इसका ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सूरज का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। जो सूरज का सबसे निकटतम ग्रह बुध होती है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होती है शुक्र होती है। जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र होती है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह होती है जो शुक्र होती है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र होती है और सर्वाधिक गर्म भी क्या है? तो शुक्र है। और सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सी होती है? तो वरुण होती है। जो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह होती है वरुण। और सबसे बड़ा ग्रह होती है बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा ग्रह होती है। और सूर्य से सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है वरुण होती है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होती है और सबसे छोटा ग्रह बुध होती है। और सबसे घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी होती है। जो पृथ्वी के पास सबसे अधिक घनत्व होती है। और सबसे चमकीला ग्रह होती है शुक्र होती है, जो सबसे चमकीला ग्रह होती है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और भोर के तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। और शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। भोर के तारा शुक्र को, शाम के तारा शुक्र को। और पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। और छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है शनि और अरुण को। शनि और अरुण को वलय युक्त ग्रह कहा जाता है, यानी छल्ले वाला ग्रह शनि और अरुण को कहा जाता है। और सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह होती है, तो सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण होती है। और सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह होती है बुध होती है। जो सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह होती है बुध होती है। और सबसे अधिक तापांतर यानी सबसे अधिक ताप किसका होती है? तो बुध का होता है। जो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है बुध। और नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। और हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण होती है। जो हरे रंग की दिखाई देती है, अरुण हरे रंग की दिखाई देती है। और धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह बृहस्पति है। जो पृथ्वी धुरी पर सर्वाधिक के तेज गति से परिभ्रमण करती है, यानी घूमती है, तो बृहस्पति है। जो धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से भ्रमण करती है बृहस्पति ग्रह। और न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र है, जो न्यूनतम गति से घूमती है। और बृहस्पति सबसे अधिक तीव्र गति से घूमती है। और समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह क्या है? तो शुक्र है। जो समान परिभ्रमण और परिक्रमण वाला अवधि वाला ग्रह शुक्र है। और सबसे स्लोली घूमती है शुक्र। और पृथ्वी के समान अवधि वाले तो मंगल है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल होते हैं। और पृथ्वी के समान अच्छे झुकाव मंगल ग्रह का होता है। समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल होती है। और पृथ्वी के समान अच्छे का झुकाव मंगल की होती है। और पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल होती है। पृथ्वी के समान में सब आ जाएगी क्या? तो पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाले ग्रह मंगल हो जाएगी। अच्छे झुकाव मंगल की होती है। और परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह क्या आ जाती है? तो पृथ्वी के समान में मंगल आ जाती है। और पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। जो शुक्र और अरुण है, जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है शुक्र और अरुण। और उत्तर से दक्षिण घूमती है अरुण है। जो उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करती है। और पूरब से पश्चिम शुक्र और अरुण। और उत्तर से दक्षिण परिभ्रमण करने वाला ग्रह अरुण है। और सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाले ग्रह बुध होती है। जो सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करती है और न्यूनतम गति से वरुण करती है। और वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होती है अरुण शुक्र और अरुण के ग्रह पर पश्चिम दिशा में क्या होती है? तो सूरज का उदय होती है। शुक्र और अरुण पर
पश्चिम दिशा में क्या होती है, तो सूरज उदय होती है। और नेक्स्ट है उपग्रह टोटल देख लेते हैं। तो पृथ्वी के पास कितने हैं उपग्रह, तो एक उपग्रह है पृथ्वी के पास, और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, और बृहस्पति के पास कितने, तो 79 उपग्रह हैं जो बृहस्पति के पास हैं। 79 किसके पास हैं, तो बृहस्पति के, और शनि के पास 82 उपग्रह हैं, अरुण के पास 27 उपग्रह और वरुण के पास 14 ग्रह। तो सबसे अधिक शनि के में पास है उपग्रह 82 गो, और बृहस्पति के पास 79 गो, अरुण के पास 27 गो, वरुण के पास 14 गो। अरुण के पास 27 गो, वरुण के पास 14 गो उपग्रह। और चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी जब सूरज के निकटतम दूरी पर होती है उसे उपसौर कहते हैं, और यह 3 जनवरी को उपसौर आती है। पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी होती है उसे उपसौर करती है, और अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहती है। और 4 जुलाई को आती है अपसौर, और उपसौर 3 जनवरी को। याद रखेंगे, उपसौर कितना तारीख को आती है, 3 जनवरी को, और अपसर होती है 4 जुलाई को आती है। और नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित हैं, तो विषुवत रेखा पर टोटल 13 देश स्थित हैं। कौन कौन, तो साओ टॉम प्रिंसिप और कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, गैबोन, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, केनिया, मालदीव, किरिबती, कोलंबिया। तो एक एक करके याद रखते हैं। तो साओ टॉम और प्रिंसिप, कांगो, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, गैबोन और लोकतंत्र कांगो, केनिया, मालदीव, किरिबती, कोलंबिया है, जो टोटल 13 देश हैं विषुवत रेखा पर। और कर्क रेखा पर कितने देश हैं, तो कर्क रेखा पर 18 देश हैं।